तो सोचो गाइस, तुम रात को एक गेम खेलते खेलते सो गए और सुबह उठते ही तुम खुद को उसी गेम की दुनिया में पाते हो। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है, तुम एक बूढ़े जादूगर थे और अब बन चुके हो एक क्यूट सी लड़की। अब ना तुम अपनी असली पहचान बता सकते हो, ना खुलकर अपनी ताकत दिखा सकते हो। इसलिए तुम खुद को कहते हो मैं उस महान जादूगर का शिष्य हूँ, लेकिन असल में तुम ही वो सबसे ताकतवर वाइस मैन होते हो, यानी कि वो महान जादूगर। और यहीं से शुरू होती है हमारी कॉमेडी, मैजिक और एडवेंचर से भरी मजेदार कहानी। तो एनिमे की कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है वर्चुअल रियलिटी MMORPG गेम जिसका नाम होता है आर्क अर्थ ऑनलाइन। इस गेम में लाखों प्लेयर्स खेलते हैं, हर प्लेयर्स का अपना खुद का कैरेक्टर होता है और वो जैसा चाहे वैसा कैरेक्टर बना सकते हैं और जो भी क्लास चाहे वो ले सकते हैं। कोई यहाँ पर वॉरियर बनता है, कोई मेज तो कोई आर्चर, और लोग हीलर भी बनते हैं और हर कोई बनना चाहता है यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर। तो चलिए शुरू करते हैं इस एनिमे की कहानी को। तो हमें पता चलता है इसमें लोग बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं और इस गेम को काफी ज्यादा सीरियसली खेलते हैं और अपनी अपनी स्किल्स निखारते हैं। और इसमें गेम में जो भी आप कर सकते हैं वो आपके स्किल्स के ऊपर होता है। आप अपनी स्किल्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं कि आप किस स्किल में ज्यादा अच्छे हैं, और उसी स्किल पे काम करके आप एक अच्छे फाइटर, वॉरियर या हीलर जो भी आप बनना चाहते हैं बन सकते हैं। और हमें बताया जाता है इस गेम में प्लेयर्स का ही राज चलता है और इस गेम में जो प्लेयर्स चाहें वो कर सकते हैं। और इस गेम में सारे प्लेयर्स अपने अपने जो टैलेंट होते हैं उन्हें निखारने में लगे रहते हैं। और हमें पता चलता है कुछ प्लेयर्स ने मिलकर अपना खुद का राज्य भी बनाए होते हैं और वो इस गेम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेते हैं। और हमें पता चलता है यहाँ पे कुछ प्लेयर्स ने अपने अपने राज्य बनाए होते हैं और एक दूसरे से लड़ाइयाँ भी करते हैं एक दूसरे के राज्य छीनने के लिए। फिर हमें पता चलता है जो प्लेयर्स राजा बन चुके हैं वो अपने किंगडम्स को बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं और ये काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाइयाँ होती हैं जो गेम की जो हिस्ट्री होती है उसमें याद रखी जाती है। और यहाँ पे जो प्लेयर्स होते हैं जो अपने राज्य को बना चुके होते हैं वो अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं। और जो लोग इस जंग में जीत गए वो लोग कहलाए वॉरियर्स। उन लोगों ने खुद को साबित किया और खुद को साबित कर कर अगले लेवल पर पहुंच गए। लेकिन इस जंग के बीच में जादूगरों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है और वो लोग बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गए। लेकिन एक किंगडम ऐसा था जो इनकी मुश्किलों को हल कर सकता था और उस किंगडम का नाम था किंगडम ऑफ अलकाय, जहाँ के राजा का नाम था सोलोमन। जिन जादूगरों के पास रहने के लिए जगह ना थी वो उनके साथ मिलकर और उनके किंगडम को आगे बढ़ाने के लिए जुट गए। इन सब में कुछ स्पेशल और अलग लोग भी थे जो काफी ज्यादा समझदार थे और वो 9 लोग थे और उन लोगों को अलग अलग जादू में अलग अलग चीजों में महारत हासिल थी और उन्हें कहा जाता था नवरत्न। पर उन सब में से राजा को सबसे ज्यादा भरोसा था महान जादूगर डैनवॉल्फ पर। वो डैनवॉल्फ जो सर्वोत्तम योद्धा भी कहलाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे सैलमून भाई का अलकाइन किंगडम, जहाँ पर सभा बैठी होती है और हम सामने देखते हैं महान जादूगर डैनवॉल्फ को जो वहाँ पे जाता है और राजा से कहता है महाराज क्या आपने मुझे बुलाया? राजा कहता है हाँ मैंने तुम्हें बुलाया डैनवॉल्फ, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्तियों की वापस से जरूरत है। डैनवॉल्फ कहता है इस बार क्या मुसीबत आन पड़ी है महाराज? कहीं कोई बड़ा तूफान तो नहीं आ गया या फिर किसी शैतानों की टोली ने हम पर हमला तो नहीं कर दिया महाराज? तभी सोलोमन कहता है 10,000 शैतानों ने किया है। फिर सभा में वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं बातचीत करने लगते हैं। फिर सोलोमन उन सब लोगों को रोकता है और कहता है 10,000 शैतान मेरे राज्य पर हमला करने की फिराक में है। फिर कोई बंदा कहता है इस वक्त सोल होल युद्ध में व्यस्त है। फिर डैनवॉल्फ कहता है लुमिनारिया दूसरे राज्य से समझौते के लिए गई है और वैलेंटाइन भी लेबरंथ की तलाश में गया है। फिर सोलोमन कहता है मेरे हिसाब से आपका जाना ही सही रहेगा। फिर डैनवॉल्फ कहता है हाँ यही सही रहेगा, मेरा ही जाना सही होगा, मेरे जाने का निर्णय ही सबसे उचित है। फिर सोलोमन कहता है सही कहा डैनवॉल्फ, जरूर इसके पीछे किसी दूसरे साम्राज्य का हाथ है। फिर सोलोमन कहता है डैनवॉल्फ मैं आपको आदेश देता हूँ अलकाइन के किसी भी दुश्मन को छोड़ना मत। जाइए डैनवॉल्फ, पूरी दुनिया को दिखा दीजिए कि आप क्यों सर्वोत्तम योद्धा कहलाते हैं। तो डैनवॉल्फ कहता है ठीक है महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम सोलोमन और डैनवॉल्फ को देखते हैं और सोलोमन कह रहा होता है कि मेरी एक्टिंग कैसी थी डैनवॉल्फ? डैनवॉल्फ कहता है हाँ मानना पड़ेगा सोलोमन, तू एक्टिंग तो अच्छी करता है। डैनवॉल्फ कहता है मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। तो सोलोमन कहता है दिखाओ दिखाओ कैसे स्क्रीनशॉट लिए हैं। फिर सोलोमन कहता है ओ वाओ क्या बात है, इसी वजह से लोगों को फैंटेसी जॉनर इतना पसंद है। डैनवॉल्फ कहता है हाँ तभी लोग आर्क अर्थ ऑनलाइन खेलते हैं। फिर डैनवॉल्फ और कुछ स्क्रीनशॉट स्क्रॉल करने लगता है। फिर सोलोमन कहता है वाओ तुम्हारे पास तो बहुत सारे स्क्रीनशॉट हैं। तो डैनवॉल्फ कहता है हाँ हम इस गेम को बहुत सालों से खेल रहे हैं। फिर देखते हैं हम डैनवॉल्फ और सोलोमन अपनी ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर डैनवॉल्फ कहता है तुझे वो लुनेटिक लेक वाले राक्षस याद हैं? वो काफी खतरनाक थे, हर पूर्णिमा की रात को उनकी ताकत बढ़ जाया करती थी, उन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल भी था, इसलिए हमने वंडरगामेर को बेवकूफ बनाया और उन सारे राक्षसों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की, फिर हम उन्हें हरा पाए। उसके बाद सैलमून कहता है हाँ और फिर ऐसे ही अलकाय साम्राज्य की शुरुआत हुई और वहाँ पर सब खुशी से लहरने लगे। फिर डैनवॉल्फ कहता है कुछ भी पाने के लिए शरीर से ही नहीं दिमाग से भी लड़ना जरूरी होता है।
तभी तो आर्कर्ट ऑनलाइन गेम में सभी को मजा आता है। फिर सोलोमन कहता है हाँ सही बात है। फिर सोलोमन डैन वॉल्फ की ड्रिंक की तरफ कहता है कि अच्छा एक बात बता, तुझे ये कड़वी नहीं लग रही है क्या? फिर डैन वॉल्फ कहता है जो कड़वी नहीं वो दवा ही क्या काम की। फिर सोलोमन कहता है वैसे मैंने नोटिस किया है तुझे अपने कैरेक्टर को ज्यादा ही पसंद है। फिर डैन वॉल्फ कहता है मुझे कैरेक्टर मत कहो, जब तक हम इस गेम में हैं मैं डैन वॉल्फ हूँ। फिर सैलमोन कहता है कि क्या असली जादूगर भी ऐसे ही दिखते हैं? फिर डैन वॉल्फ कहता है हाँ मैंने बिल्कुल इसके लिए बहुत ज्यादा रिसर्च की है, बहुत सारी मूवीज देखी हैं और फिर मुझे पता चला हाँ असली जादूगर ऐसे ही दिखते हैं। फिर डैन वॉल्फ एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ मुझसे बेहतर जादूगर कोई हो ही नहीं सकता। फिर सैलमोन कहता है हाँ याद है तू मुझे बहुत सारी मूवीज दिखाने के लिए भी ले गया था, वो भी मेरे ही खर्चे पर। फिर डैन वॉल्फ कहता है पर तुझे पॉपकॉर्न तो खिलाए थे ना, तुझे वो याद नहीं है? फिर सैलमोन कहता है मुझे लगा नहीं था हमारे महान डैन वॉल्फ भी ऐसी कुछ चीप बातें कर सकते हैं। उसके बाद डैन वॉल्फ कहता है अरे नहीं मैं भूल गया था कि मैं डैन वॉल्फ हूँ। और फिर सैलमोन कहता है तो आपको लगता है मैं जिन 10,000 शैतानों की बात कर रहा था आप उन्हें हरा पाएंगे? फिर डैन वॉल्फ कहता है मुझे नहीं लगता मैं उन्हें हरा पाऊंगा, मुझे तो लगता है किसी ने हमारे खिलाफ साजिश की है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी नए राक्षस का जन्म हुआ हो। फिर सैलमोन कहता है अगर हम ईमानदारी और निष्ठा रखते हैं तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता है। आपका हमारे साम्राज्य के बारे में क्या कहना है डैन वॉल्फ? फिर डैन वॉल्फ कहता है क्या कह रहे हैं महाराज, हमारे अलावा अलग अलग जादू की खोज कोई और साम्राज्य कर ही नहीं सकता है। फिर सैलमोन कहता है सच कहा और मैं ये भी जानता हूँ कि इसकी शुरुआत आपने की है। फिर डैन वॉल्फ कहता है इसका मतलब है कि आपके दिमाग में कुछ चल रहा है महाराज। फिर सैलमोन कहता है सिर्फ योजना है, अभी उस पर अमल करना बाकी है। फिर डैन वॉल्फ कहता है मैं चलता हूँ और वहाँ से जाने लगता है। फिर सैलमोन कहता है क्या आप जा रहे हैं? फिर डैन वॉल्फ कहता है इस साम्राज्य को हम दोनों ने मिलकर बनाया और मैं इसे इतने ज्यादा जल्दी खत्म नहीं होने दे सकता। फिर सीन शिफ्ट होता है और डैन वॉल्फ जा रहा होता है और उसे रास्ते में एक लड़की मिलती है और वो कहता है लेथालिया कैसी हो तुम? फिर वो लड़की कहती है जी गुरु डैन वॉल्फ। फिर डैन वॉल्फ कहता है लगता है लुमिनारिया गुस्से में हमला करने वाली है। फिर लिथेलिया कहती है हाँ लुमिनारिया दूसरे साम्राज्य से समझौता करने के लिए गई हुई है। और फिर हम दूसरे ही सीन में लुमिनारिया को देखते हैं जो अपने सिर्फ एक ही फायर मैजिक अटैक से पूरी की पूरी सेना को ही खत्म कर देती है। फिर दूसरे ही सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो भी जितना भी ग्राउंड होता है वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, पूरा खत्म हो चुका होता है, धूल धूल हो चुकी होती है। फिर डैन वॉल्फ लिथेनिया से कहता है हाँ वो लुमिनारिया है, वो एक तूफान है, वो तबाही मचा देगी। फिर डैन वॉल्फ वहाँ से जाने लगता है। फिर उसे एक और लड़की मिलती है जिसका नाम वो लेता है हेमलेट। फिर हेमलेट कहती है गुरु डैन वॉल्फ आपका पहनावा बहुत जबरदस्त है। फिर डैन वॉल्फ उससे शुक्रिया कहता है और कहता है कि अभी हमारा सोल होल कहाँ पर है? तो वो कहती है सोल होल अभी दक्षिणी सरहद की रक्षा करने के लिए गए हैं। फिर दूसरी तरफ हमें सोल होल दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी सेना से लड़ने के लिए आई होती है और सरहद से एकदम से एक दीवार खड़ी हो जाती है और फिर धीरे धीरे करके उसमें से कुछ तोपें बाहर निकलती हैं और वो तोप सिर्फ एक ही बार हमला करती है और जिससे पूरा बहुत ज्यादा खतरनाक धमाका होता है जिसमें एक ही बार में सारे सैनिक उड़ जाते हैं और सामने एक बंदा खड़ा हुआ दिखाया जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डैन वॉल्फ दिखाया जाता है। वो उस लड़की से कहता है सोल हॉल एक दीवार की तरह है, वो हमारे अल्कान साम्राज्य को हमेशा सुरक्षित रखेगा और हमारे साम्राज्य को कुछ नहीं होने देगा। फिर डैन वॉल्फ वहाँ से बाहर निकलता है और लिफ्ट के जरिए कहीं नीचे जाने लगता है। फिर वो कहीं पे पहुंचता है और कहता है मैं आ गया हूँ मरियाना क्लॉथ। फिर मरियाना कहती है आपका स्वागत है महान गुरु डैन वॉल्फ। फिर डैन वॉल्फ कहता है मुझे तुरंत निकलना होगा और किले की सुरक्षा तुम्हारे हाथ में है। किलेओस कहता है जी आप बेफिक्र रहिए। फिर मरियाना कहती है गुरुजी क्या मैं जाने की तैयारी करूं? फिर डैन वॉल्फ कहता है नहीं जरूरत नहीं है, मैं फ्लोटिंग आइलैंड जा रहा हूं। फिर मरियाना कहती है जी जैसा आप कहें। फिर डैन वॉल्फ कहता है चलो अब मुझे चलना चाहिए और वहां से निकल जाता है और वो दोनों कहते हैं गुरु डैन वॉल्फ जीत आपकी ही होगी। फिर डैन वॉल्फ बाहर आता है और कहता है मुझे यकीन है ये दोनों सब कुछ संभाल लेंगे। पर काश इन दोनों में थोड़ा जज्बा होता, पर क्या करे एनपीसीज होते ही ऐसे है ना। फिर वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और किसी चीज की बटन दबाता है जिसके बाद वो फ्लोटिंग आइलैंड पे टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। डैन वॉल्फ कहता है चलो शुरू करते हैं और वो किसी चीज की बटन दबाता है और उसके चारों तरफ कुछ स्टेटस विंडो खुल जाती हैं। फिर वो उन सब विंडो में से एक आइटम चॉइस करता है और कहता है ये सही रहेगा तो चलो अब चलते हैं। फिर वो उस फ्लोटिंग आइलैंड को उड़ाते हुए ले जाता है। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। फिर हम देखते हैं वो राक्षसों की सेना के पास पहुंच चुका होता है जहाँ पे बहुत सारे गॉब्लिन होते हैं और चिल्ला रहे होते हैं बटर चिकन बटर चिकन। फिर डैन वॉल्फ ऊपर से खड़ा होकर कहता है अगर समझदार हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर डैन वॉल्फ स्वैग में कहता है अगर एक कदम भी यहाँ से आगे बढ़ाने की कोशिश की तो तुम सभी को इसी जमीन में गाड़ के रख दूंगा। इस बात को सुन के जितने भी गॉब्लिन होते हैं उनका ईगो हट हो जाता है और फिर चिल्लाने लगते हैं बटर चिकन बटर चिकन। अरे भाई। फिर डैन वॉल्फ कहता है तुम नहीं मानोगे और फिर वो एक स्पेल कास्ट करता है और ऊपर की तरफ हाथ करता है और कहता है सैनिकों हाजिर हो जाओ। तो वहाँ पे आसमान में बहुत सारे सर्कल्स बन जाते हैं जिनके अंदर से बहुत सारी लड़कियां निकलती हैं जो कि वेल
बेलकरीज होती हैं। उसके बाद नीचे भी बहुत सारे सर्कल्स बन जाते हैं, इनके अंदर से ब्लैक नाइट समन होते हैं, वो भी बहुत सारे। फिर इनकी समनिंग कंप्लीट हो जाती है और सारे ब्लैक नाइट अपनी जगह ले लेते हैं और अपनी तलवार रख के पूरी पोजीशन में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आ जाओ सालो, तुम्हें बटर चिकन खिलाते हैं। फिर डैन वॉल्फ कहता है चलो थोड़ा मनोरंजन करते हैं और एक चुटकी बजा देता है और फिर वहाँ पे एक सुंदर सी कन्या प्रकट हो जाती है जो गाना गाने लगती है और उसका गाना सुन के तो अलग ही पूरे जितने भी सैनिक होते हैं उनका ऑरा कलर दिखने लगता है इसके गाने से इन सबकी पावर बूस्ट हो गई है। उसके बाद वो सारे बंदे आगे बढ़ने लगते हैं और जितने भी जॉम्बी होते हैं बटर चिकन चिल्ला रहे होते हैं उन सबको फोड़ देते हैं और एक एक करके भाई बिल्कुल गाजर मूली की तरह जितने भी वहाँ पे गॉब्लिन्स थे उनको काट रहे होते हैं। और यहाँ पे बेलकरी तो अलग ही और फार्मिंग कर रही होती है। वो अपना स्कार्फ ऊपर उठाती है और एक ऐसा जादू करती है जिससे जो गॉब्लिन्स के ऊपर बहुत सारे एकदम से आसमान से एरो बरस जाते हैं। भाई आज तो डैन वॉल्फ उनको बटर चिकन खिला के ही रहेगा। और ये सब कुछ ऊपर से खड़ा हुआ डैन वॉल्फ सब कुछ देख रहा होता है। फिर डैन वॉल्फ कहता है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है और फिर एकदम से डैन वॉल्फ के पीछे 2 गॉब्लिन्स आ जाते हैं, उन्हें वो एक्सप्लोजन से उड़ा देता है। फिर डैन वॉल्फ कहता है सिपाही नंबर 1 तुमने तो कमाल कर दिया। फिर हमें वहाँ पे बागड़ बिल्ला दिखाया जाता है जो हाथ में कुछ अलग ही पोस्टर रखे हुए फिर रहा होता है। फिर डैन वॉल्फ उस बिल्ले से कहता है दुश्मन मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही चालाक है, जा मेरे बिल्ले और कमाल दिखा। उसके बाद वो बिल्ला जाने लगता है भागते भागते। और फिर डैन वॉल्फ कहता है मुझे लगता है कि ये अकेला ही सब कुछ संभाल लेगा। फिर डैन वॉल्फ कहता है मुझे लगता है इन सब के पीछे किसी और का हाथ है। तभी हमारे बिल्ला भाई जाते हैं और उन सबके कैप्टन को ढूंढ लेते हैं जो कि ऊपर हवा में उड़ रहा होता है और वहीं से कोलगेट की एड की तरह वहाँ पे अपना बोर्ड चमका देते हैं। और फिर डैन वॉल्फ वो चमकती चमकान देख लेता है और कहता है अच्छा तो इसके पीछे इसका हाथ है, तू तो गया बेटे आज। फिर डैन वॉल्फ उस राक्षस की तरफ बढ़ने लगता है लेकिन बीच में एक गॉब्लिन आ जाता है जैसे उसका नाइट मार देता है। फिर हमारे बूढ़े डैन वॉल्फ भैया जिनबू की तरह ऑरा फार्मिंग करते हुए जाने लगते हैं जहाँ पे चारों तरफ उसके नाइट होते हैं जो उसके लिए रास्ता बना रहे होते हैं। फिर डैन वॉल्फ कहता है शायद काम बन गया और वहाँ से जाने लगता है उस राक्षस को मारने के लिए। फिर बेलकरी जाती और हवा में उड़ती है, अपना स्कार्फ ऊपर करके एक स्पेल कास्ट करती है जिससे चारों तरफ कुछ एरोस गिरने लगते हैं जिससे सारे गॉब्लिन्स का सफाया हो जाता है। फिर डैन वॉल्फ उस राक्षस के पास पहुंच जाता है और वो राक्षस बड़बड़ा रहा होता है बटर चिकन बटर चिकन। फिर डैन वॉल्फ कहता है किसके कहने पर तुमने हम पर हमला किया, फिर भी वो राक्षस बड़बड़ा रहा होता है बटर चिकन बटर चिकन। फिर वो राक्षस एकदम से आता है और डैन वॉल्फ पर ही हमला कर देता है लेकिन डैन वॉल्फ उससे बचता है और उसमें ही एक घुसंड भर देता है वो भी जादू वाला और वो राक्षस दूर जाके गिरता है। और फिर डैन वॉल्फ ओरा फार्मिंग करते हुए कहता है मुझे कमजोर समझने की तुमने गलती कर दी बच्चे, अब सजा भुगतो। और ये सब देख के सारे गॉब्लिन्स की फट जाती है और वो कहते हैं अरे हमें नहीं खाना भैया बटर चिकन, और वो वहाँ से भागने लगते हैं बहुत ज्यादा जोर से। फिर डैन वॉल्फ कहता है हम इन्हें भागने नहीं दे सकते, मैं इन्हें बटर चिकन तो खिला के ही रहूंगा। और फिर वो एक स्पेल कास्ट करने लगता है, बहुत बड़ा स्पेल। फिर उस स्पेल को कास्ट करने के बाद उस स्पेल में से एक एंशिएंट ड्रैगन बाहर निकलता है। फिर डैन वॉल्फ उस ड्रैगन को कमांड देता है कि जला दो इन सबको। फिर ड्रैगन अपना सर ऊपर उठाता है और एक फायर ब्रेथ अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और एक ही अटैक में सारे गॉब्लिन्स को बटर चिकन में कन्वर्ट कर देता है। भाई डैन वॉल्फ उनको बटर चिकन खिला के ही माना आखिरकार। वो अलग बात है कि उन्हीं को बटर चिकन बना दिया लेकिन 19-20 का ही तो फर्क है भाई। फिर हमें दिखाया जाता है बैटलफील्ड जहाँ पे पूरे गॉब्लिन्स का सफाया हो चुका होता है और चारों तरफ बस धुआं ही धुआं होता है। फिर अपने डैन वॉल्फ भैया स्वैग में कहते हैं वैसे देखा जाए तो मैं भी लुमिनारिया से कम नहीं हूँ। फिर पीछे से आवाज आती है और वो कहती है इन्होंने 7 बेलकरीज और 1000 नाइट्स को एक साथ बुलाकर युद्ध का नेतृत्व किया, इसलिए ये कहलाते हैं सर्वोत्तम योद्धा डैन वॉल्फ। फिर सीन शिफ्ट होता है अल्काइन किंगडम में सैलमून के कासल में जहाँ पे हमें दिखाया जाता है डैन वॉल्फ झुका होता है और उसके सामने सैलमून बैठा होता है और कहता है आपने बहुत ही बहादुरी से 10,000 शैतानों को हराया, हमें आपसे यही उम्मीद थी, जब तक आप हमारे साथ हैं हमारे साम्राज्य को कोई छू भी नहीं सकता। फिर डैन वॉल्फ कहता है जो किया अपने साम्राज्य के लिए किया। और फिर हमें पता चलता है कुछ दिनों के बाद ही डैन वॉल्फ वहाँ से अचानक ही गायब हो गए। आने वाले वक्त में सारे एल्डर्स ऐसे ही गायब होंगे और अल्काइन किंगडम ने इतने बड़े संकट का सामना कभी नहीं किया था। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आकर्त ऑनलाइन गेम में सब कुछ तबाह होने की कगार पर था। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक लड़की घास में पड़ी होती है। फिर उस लड़की की आंख खुलती है और वो इधर उधर देखने लगती है और एक पत्ता खा के देखने लगती है और उसे उसका टेस्ट भी आता है और एकदम से वो उसे थूक देती है। और फिर वो उठती है और कहीं पर जाने लगती है और फिर वो एक जगह पे आती है और पेड़ से अंगूर तोड़ के खाने लगती है और वो उसे खट्टा लगता है और फिर वो आगे बढ़ जाती है। और फिर एकदम से वहाँ से पीछे से झाड़ियों में से गॉब्लिन निकलता है और उसके ऊपर हमला कर देता है जिससे वो एक ही शॉट में उड़ा के फेंक देती है हवा में बल्ले की तरह। फिर वो जा रही होती है, वो डंप लड़की एकदम से वहाँ से पहाड़ से गिर जाती है। फिर वो उठती है और एकदम से नदी के पास चली जाती है और पेड़ के पास खड़े होकर नदी को देखने लगती है। और फिर वो सड़क पे जाती है और एक कैरेज वाले से हेल्प लेती है अल्काइन किंगडम जाने के लिए।
और फिर वो कैरेज वाले के साथ एल्काइन किंगडम पहुंच जाती है और वहाँ पे सारी चीजें देखने लगती है। फिर हम देखते हैं वो सड़क पे खड़ी होती है और चारों तरफ देख रही होती है और फिर वो एक दुकान वाले के पास जाती है और उससे 2 आइसक्रीम ले लेती है और फिर वो पार्क में आती है और एक बगल की बेंच पे जाके बैठ जाती है और वहाँ पे बैठ के आइसक्रीम मजे से खाने लगती है। फिर वो हवा में एक उड़ने वाला हॉर्स देखती है और फिर वहाँ पे हमें एक काला सा कासल दिखाया जाता है जहाँ पे आज रात के अंधेरे में बरसात हो रही होती है और उसके अंदर बहुत सारी सीट्स होती हैं और जहाँ पे उन सब सीटों पे बहुत सारी मेट्स बैठी होती हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने हाथ से मार के एक भालू को गिरा देती है और वही चुंग चिंग चुंग चोंग चाइनीज मूव दिखाने लगती है उसे मारने के बाद। लेकिन बेचारी की किस्मत खराब, भालू उठकर बैठ जाता है और वो डर जाती है। फिर हमें एक डॉक्टर दिखाया जाता है जो कि कुछ तो बोप की टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहा होता है और फिर एक खरगोश और फिर हमें कुछ एक कमरे के अंदर कुछ एंशिएंट पत्थर रखे हुए दिखाए जाते हैं और फिर हमें बारिश में एक छोटी सी लड़की और एक बड़ी लड़की को खेलते हुए दिखाया जाता है और फिर हमें हमारा शैलमून दिखाया जाता है जो अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ स्टेटस देख रहा होता है और देख के कुछ हैरान हो जाता है एकदम से। फिर यहाँ पर हमें डैन वॉल्फ के नौकर दिखाई जाती है जो कि डैन वॉल्फ का इंतजार कर रही होती है काफी ज्यादा टाइम से और फिर वही लड़की पर वापस से सीन शिफ्ट होता है जो सारी जगह देखते हुए घूम रही होती है। फिर वो क्यूट लड़की एक जगह पर रुकती है और कांच में अपना चेहरा देखने लगती है और चेहरा देख के वो खुद भी हैरान होती है और वो कहती है मैं बहुत क्यूट हूँ। तो गाइस इसी के साथ हमारे एपिसोड 1 की एंड होती है और आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो थोड़ा सपोर्ट करो यार, कमेंट वमेंट करो अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो, और सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि इसका पार्ट 2 अगर मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।